तो क्या आपने हमारे चैनल के इन रीसेंट वीडियोस को चेकआउट किया है? अगर नहीं तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि हम इन सारी चीज़ों को कवर कर ही रहे हैं, तो हम हमारे मंथली कंपाइलेशन को कैसे भूल सकते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। आई एम हिमांशी एंड आज के इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को। तो हम सबसे पहली कैटेगरी देख रहे हैं अपॉइंट्स की। प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो स्लोवेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर रॉबर्ट गुलो एंड आइवरी कोस्ट, जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर पैट्रिक आर्ची, जिन्हें रीअपॉइंट किया गया। वैसे ही हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर अब हैं मिस्टर विक्टर ऑर्बन, जो कि ऑलरेडी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड है ऑफ द गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन में, और इन्हें 4th सक्सेसिव टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है। एंड लास्टली प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया, तो ये है मिस्टर अलेक्जेंडर वुसिच, जिन्हें री इलेक्ट किया गया है। फिर है एमडी एंड सीईओ ऑफ डीसीबी बैंक, तो आरबीआई ने रिसेंटली मिस्टर मुरली नटराजन के अपॉइंटमेंट को 2 साल के लिए एक्सटेंड किया है। अगला है अबाउट द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो गवर्नमेंट को साइंटिफिक पॉलिसीज पर एडवाइस करते हैं। तो रिसेंटली मिस्टर अजय कुमार सूद को अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अगला है अबाउट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर के हेड होने के साथ साथ इंडियन आर्मी के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर भी होते हैं। तो रिसेंटली मिस्टर एमएम नरवाने के रिटायर होने की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को अपॉइंट किया गया है एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एंड लास्टली अबाउट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और अभी रिसेंटली डॉक्टर एस राजू को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो क्या आपको आज का ये सेशन पसंद आ रहा है? अगर हाँ, तो आप हमारे इस कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां हमने करंट अफेयर्स को इलैबोरेटली एंड इजी फॉर्मेट में कवर किया है अंडर वेरियस टॉपिक्स। यहां इंडियाज बॉर्डर इश्यूज, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस जैसे वास्ट टॉपिक्स के साथ साथ ढेर सारे ट्रेंडिंग अफेयर्स भी कवर्ड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जहां से आप एनरोल भी कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है अवार्ड्स की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रैमी अवार्ड्स। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये म्यूजिकल आर्टिस्ट, कॉम्पोजिशंस और एल्बम से रिलेटेड अवार्ड दिया जाता है। इस बार के 64th एडिशन में सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस रहे मिस्टर जॉन बैटिस के। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्हें ही दिया गया। वहीं बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एंड बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक के लीव द डोर ओपन को दिया गया। नेक्स्ट है मैल्कॉम आदिसेशिया अवार्ड। तो ये इस साल दिया गया मिस्टर प्रभात पटनायक जी को, जो कि एक काफी फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर है। ये अवार्ड एक लिटरेरी प्राइज का रिकग्निशन है जो उन लोगों को दिया जाता है जो एजुकेशन और लिटरेसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है इन द मेमोरी ऑफ लेट वेटरन सिंगर लता मंगेशकर। तो ये पहली बार है जब ये अवार्ड दिया जा रहा है, और ये दिया जाएगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। अगला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। तो इसके 23rd एडिशन में CEO ऑफ नायका फाल्गुनी नायर जी को यह अवार्ड दिया गया। इसी अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया टू मिस्टर AM नायक, जो कि लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन हैं। इसी के साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि हुरुन सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट में भी फाल्गुनी नायर जी लिस्टेड हैं। अगला है सरस्वती सम्मान के बारे में। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर अवार्ड आखिर किस कैटेगरी का है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक लिटरेरी अवार्ड है। ये दिया जाता है उन इंडियन सिटीजन्स को जो इंडियन लैंग्वेज में किसी भी तरीके का लिटरेरी आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं। तो इस साल ये दिया गया नोटेड पोएट रामदरश मिश्रा जी को फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैटेगरी। तो यहाँ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में देखते हैं, जिसका 35th एडिशन मंगोलिया में ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ जापान ने मेडल्स टैली को टॉप किया, वहीं इंडिया ने अराउंड 17 मेडल्स जीते विथ 1 गोल्ड, जो कि रवि कुमार दहिया जी के द्वारा जीता गया। अगला है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर 2022 के बारे में, जिसमें पिछले मंथ हमने देखा था नीरज चोपड़ा जी के नॉमिनेशन के बारे में। तो इस बार ये अवार्ड दिया गया है फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन को, और वहीं इलान थॉमसन को दिया गया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगला है नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के बारे में, जिसका 71st एडिशन जीता गया तमिलनाडु के द्वारा मेंस कैटेगरी में, और वहीं इंडियन रेलवेज टीम ने वुमेन्स टाइटल जीता। अगला है ऑर्लियंस मास्टर्स के बारे में। तो ये आखिर क्या है? तो ये एक ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है जिसे ऑर्लियंस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है जानना कि मेंस सिंगल की कैटेगरी में गोल्ड जीता गया तोमा जूनियर के द्वारा, जो कि फ्रांस से थे। फिर वहीं सिल्वर जीता गया मिथुन मंजुनाथ के द्वारा, जो कि इंडिया से हैं।
अगला हम देख रहे हैं आईपीएल से रिलेटेड न्यूज, जहां राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विनी ने पहली बार चूज किया रिटायर आउट होने का ऑप्शन। इन्होंने ये डिसीजन इन द मिडिल ऑफ द मैच लिया ताकि इनकी टीम और अच्छा बेटर स्कोर कर सके। एंड लास्टली आईसीसी का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। तो इसका 12th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया न्यूजीलैंड में, जिसके फाइनल्स भी वहीं हुए। तो इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को डिफीट करते हुए ये कप जीता और ये इनकी 7वीं जीत थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड मोस्ट रन्स का अवार्ड दिया गया एलिसा हीली को, वहीं मोस्ट विकेट्स दिया गया सोफी एक्लेस्टन को। नेक्स्ट है रैंकिंग इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में। तो पहला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसके 12th एडिशन में सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग की गई है, जो कि अराउंड 51 डिसिप्लिन्स में की गई और इसे 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। ओवरऑल टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स की हम बात करें फॉर 2022 तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। सिर्फ 2 ही इंडियन इंस्टीट्यूट्स टॉप 100 में रैंक कर पाए, जैसे कि आईआईटी दिल्ली 65th एंड आईआईटी दिल्ली 72nd। नेक्स्ट है फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स फॉर 2022। तो इस लिस्ट में पहली बार अब आ चुके हैं मिस्टर इलॉन मस्क विद अ नेट वर्थ ऑफ अराउंड 219 बिलियन। इसी लिस्ट में या इस रिपोर्ट ने हमें यह भी बताया कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं, जिसके बाद चाइना आता है। अगला है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। तो सवाल पूछा जाता है इंडेक्सेस से कि ये किसके द्वारा रिलीज किया गया या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा। ये बेस्ड है 6 पैरामीटर्स में, जैसे कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। इसमें लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में गुजरात ने और स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में गोवा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अगला है सिप्री रिपोर्ट के बारे में। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री के द्वारा एक डेटा कंपाइल किया गया है अबाउट दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स, यानी कि उन कंट्रीज के बारे में जो सबसे ज्यादा मिलिट्री में खर्च करती हैं। तो दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स आप गेस कर सकते हैं। ये है यूएसए, यूके, इंडिया, चाइना एंड रशिया। और अगर आप टॉप लार्जेस्ट स्पेंडर की बात करें तो वो है यूएसए, और थर्ड लार्जेस्ट की बात करें तो जी हाँ, वो हमारी कंट्री इंडिया है। अगली है नेशनल न्यूज की कैटेगरी। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का टैग यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इन्होंने मुंबई एंड हैदराबाद को ये टैग या ये रिकग्निशन दिया। हैदराबाद को ये रिकग्निशन दूसरी बार दिया गया है लगातार, और इन्हें ये दिया गया क्योंकि इनका कमिटमेंट फॉर मेंटेनिंग ग्रीनरी एंड ग्रोइंग ट्रीज काफ़ी ज़्यादा है। अगला हम देख रहे हैं इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। तो आप सोच सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, जो मार्च में करीब 7.6% रहा। दो ये गिर रहा है, बट ये फिर भी पुअर माना जाता है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। स्टेट वाइज देखें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहा। नेक्स्ट था काफ़ी ज़्यादा हाइप मर्जर ऑफ HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड, जिस मर्जर के साथ अब 100% कंट्रोल रहेगा पब्लिक शेयर होल्डर्स का इन HDFC बैंक एंड अराउंड 41% इन दी HDFC लिमिटेड वन। दो इसे अनाउंस किया गया है, बट अब भी इसका अप्रूवल RBI के द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। तो अब तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे थे, पर अब आ गई है वर्ल्ड की बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप। ये 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है, जिसे चाइना में बनाया गया है, जिसका नाम यांगसे रिवर 3 गॉर्जेस 1 है। अगला हम देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे नाम दिया गया है प्लैनेट पैराडाइज। तो ये एक काफ़ी रेयर और एक यूनिक साइट होने वाली है प्लैनेटरी अलाइनमेंट की, जहां हम देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट ऑफ वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। ये सभी प्लैनेट्स एक लाइन में अलाइन रहेंगे, और ऐसा करीब 1000 साल बाद होने वाला है। अगला है इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक कैपिटल के बारे में। तो मेक्सिको की एक सिटी ग्वादालाजारा को नेम किया गया है एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बुक से रिलेटेड प्रमोशन एंड रीडिंग को हम प्रमोट कर सके। ये जो सिटी है ये ऑलरेडी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में मौजूद है सिंस 2017। अगला हम देख रहे हैं इजराइल के बारे में। तो इजराइल, जिनके पास ऑलरेडी एक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने दुनिया की पहली एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम डेवलप की है, जो लेजर बीम का इस्तेमाल करेगी किसी भी इनकमिंग ऑब्जेक्ट को शूट डाउन करने के लिए, जिसे आयरन बीम कहा गया है। नेक्स्ट है अबाउट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर केपेबल ICBM। ICBM क्या है? तो ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसे रिसेंटली रशिया के द्वारा टेस्ट फायर किया गया है,
जिसका नाम RS-28 सारमाथ है, जिसे सेटन 2 भी कहा जा रहा है। ये एक सुपर हैवी थर्मोन्यूक्लियर वेपन है जिसका वेट अराउंड 200 मेट्रिक टन है। हम सभी कंट्रीज वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन की बात तो करते ही हैं, बट क्या ऐसी कोई कंट्री है जिन्होंने लीगल राइट्स इन्हें एक्सटेंड किए हैं? तो जी हाँ, ऐसा करने वाली पहली कंट्री है इक्वाडोर, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो ऐसा करने वाली पहली कंट्री बन गई। एंड लास्टली अबाउट द अक्वायरिंग ऑफ ट्विटर। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसे रिसेंटली अक्वायर किया गया है मिस्टर एलॉन मस्क, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन के द्वारा। इन्होंने ये डील अराउंड 44 बिलियन की है। ये अब तक एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी थी जो अब एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी टू बी ओन्ड बाय मिस्टर एलॉन मस्क। अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज की कैटेगरी। यहाँ है पहला वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली हमारी कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्शन की बात करता है। ऑन 18 अप्रैल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अगला है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो जैसे कि कोरोना रहा, इसकी वजह से हमें इम्यून होने की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा पता चली, तो ये इसी को हाईलाइट करता है इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। इस बार की थीम थी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेक्स्ट है मलेरिया डे। तो ये वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम इस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैला सके जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। इस बार की थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अगला है नेशनल पंचायती राज डे। तो पंचायती इंस्टीट्यूशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसे लाया है बाय पासिंग दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं इस दिन को ऑन 24 अप्रैल। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड अर्थ डे। इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे हम अर्थ के वेलबींग के बारे में अवेयरनेस की बात करते हैं। इस साल की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। एंड लास्टली ऑपरेशन मेघदूत के सक्सेसफुल होने पर हम सेलिब्रेट करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं सियाचिन डे ऑन 13 अप्रैल। और हमारी लास्ट कैटेगरी है बुक्स एंड ऑथर्स की। पहला है मैवरिक इफेक्ट। तो ये लिखी गई है हरीश मेहता जी के द्वारा, जिन्होंने 1970s एंड 70s के इन बैंड ऑफ ड्रीमर्स के बारे में बात की है जिन्होंने आके इंडिया में IT रेवोल्यूशन लाई। अगली है डिकोडिंग इंडियन बाबूडम। ये लिखी गई है अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इसकी गवर्निंग, इसकी फंक्शनिंग के बारे में बताती है फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव। अगला है बिरसा मुंडा, जनजातीय नायक। तो बिरसा मुंडा एक ट्राइबल लीडर है जिनकी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में हमें आलोक चक्रवाल जी बताते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फायर। ये लिखी गई है देविका रंगचारी के द्वारा। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ये जर्नी और उनकी स्टोरी बताई है एज अ सोल्जर, एज अ क्वीन एंड एज अ स्टेट्समैन। एंड लास्टली क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये लिखी गई है मिस्टर श्रीराम के द्वारा। ये हमें पब्लिक फेथ के बारे में बताते हैं और ये उन डिसीजन मेकिंग को एनालाइज करते हैं जो इंडिया ने ली ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहाँ कंक्लूड होता है। बट बिफोर वी एंड दिस, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर कोर्सेज ऑन करंट अफेयर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।